गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप लोगों को आज का मकसद पता है। थोड़ी देर पहले मैंने इसमें एड्रेस दिया था। 7 जुलाई 2026 को पीएससी ने सिलेबस में संभावित परिवर्तनों पर सुझाव छात्रों से मांगे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमारे पक्ष में गेंद फेंकी गई है कि आप अपने सुझाव दें और उस हिसाब से आपके भविष्य के लिए, करियर के लिए ये सिलेबस को गढ़ा जाएगा। तो आज की युवा संसद का मेन मकसद यही है कि हम एक आम राय बना सके पीएससी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। इस सिलेबस चेंज के बहुत सारे घटक हैं जिसको पिछले कुछ दिनों से आप लोग सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ओवरऑल चेंजेस के अलावा हम एक एक घटक पर भी बात करेंगे। पक्ष विपक्ष वाले पहले जो उनको दिया गया है उस हिसाब से बोलेंगे, उसके बाद उनकी फ्रीडम है कि वो अपनी व्यक्तिगत राय भी रख सकते हैं। एक एक करके मैं प्रस्ताव जो होता है वो सामने रखूंगी। एक एक प्रस्ताव के रूप में घटक आपके सामने रखे जाएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं। जब सब लोग बात कर लेंगे तो एक लास्ट में होगी वोटिंग होगी। उसमें ये बहुमत के आधार पर तय किया जाएगा कि ज्यादा उस प्रस्ताव के लोग पक्ष में है या विपक्ष में। अगर ज्यादा लोग पक्ष में हुए तो हम उसे पास मानेंगे, नहीं तो फेल। यानी ज्यादातर मानेंगे कि ये लोग चाह रहे हैं कि बदले या ना बदले। ठीक है, तो हर प्रस्ताव के अंत में अपनी एक वोटिंग हो जाएगी, फिर एक नया प्रस्ताव रखा जाएगा जब तक के सारे घटक इसके डिस्कस ना कर लिए जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिस तरह से बात हो रही है, सबसे पहला सवाल या मैं कहूं प्रस्ताव जो सबके सामने रखा जाता है, जिसपे आपको अपनी अपनी राय की करके रखनी है कि क्या वर्तमान सीजीपीएससी के सिलेबस को यूपीएससी की तर्ज पर करना चाहिए या नहीं। मतलब प्रस्ताव है कि सीजीपीएससी के सिलेबस को यूपीएससी की तरह करना चाहिए। अब आप में से एक एक करके इसके पक्ष विपक्ष में आप बोलते जाएंगे और पूरा जब सबको डिस्कशन करने का मौका मिल जाएगा उसके बाद आप लोग एक फ्री 2 मिनट की डिबेट करेंगे और उसके बाद हम एक वोटिंग लास्ट में ले लेंगे। तो प्रश्न फिर से सुन लीजिए, प्रस्ताव फिर से सुन लीजिए। सीजीपीएससी का सिलेबस यूपीएससी की तरह होना चाहिए, ये प्रस्ताव है। लिख सकते हैं क्वेश्चन मतलब था सर कि क्या हमारे पैटर्न्स को यूपीएससी के अनुसार करना चाहिए। मैं सर बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं। अगर यूपीएससी के पक्ष में ही करना चाहिए तो छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी बोर्ड का नाम बदलकर हम लोग यूपीएससी बोर्ड कर देते हैं और यूपीएससी वाले जितने स्टूडेंट यहाँ पर वहाँ पेपर दिलाते हैं उन लोग को लाकर हम लोग पेपर दिला देते हैं। क्यों? छत्तीसगढ़ का अगर पेपर है तो छत्तीसगढ़ के वेटेज के आधार पर होना चाहिए और उनके पैटर्न के आधार पर होना चाहिए। मुझे एक पेपर भी ऐसा बता दीजिए जिसमें सीजीपीएससी के पैटर्न में मतलब बता दीजिए जिसमें एक भी पेपर छत्तीसगढ़ का पेपर हो। छत्तीसगढ़ के सभी पेपर को जितना भी है उनको मतलब छोटे छोटे उसको भागों में बांट दिया गया है। एक पेपर 200 नंबर का हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है। आप किसी भी प्रश्न पत्र को 7 प्रश्न पत्र उठाकर देखिए, नहीं है। तो बात तो यही कर जाती है कि ये सीजीपीएससी है वो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स का, उनके स्टूडेंट्स का उनको तय करेगी। तो यूपीएससी पैटर्न में जाएंगे। हम जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे हैं वो ऐसे इलाकों से यहाँ पढ़ने आते हैं सीजीपीएससी का एग्जाम दिलाने जो बहुत पिछले इलाकों से रहते हैं और उनको आप यूपीएससी के तर्ज पे अगर दोगे तो सबसे पहले बात तो जो अच्छे जगह से पढ़ के आते हैं उन लोग इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे और जहां से जो बेहद इलाकों से आते हैं, रिमोट एरिया से आते हैं, वो लोग तो बिल्कुल इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सीजीपीएससी का नाम बदल देते हैं और यूपीएससी बोर्ड परीक्षा एग्जाम करके इसको रख देते हैं। छत्तीसगढ़ के बच्चों का बेड़ा गर्क कर देते हैं और यूपीएससी वाले जो हैं उनको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं और लास्ट में सब छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य खत्म कर देते हैं। देखिए, मुद्दा ये है कि सिलेबस यूपीएससी की तर्ज पे होना चाहिए कि नहीं। बात यहाँ पे ये कि अगर मैं आमतौर पे देखूं हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो उतने डेकोरेटेड नहीं है कि हम उनको स्टेट लेवल से ज्यादा रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अगर यूपीएससी की तर्ज पे पेपर होता है, एक ब्रॉड माइंडसेट ऑफिसर्स का क्रिएट होगा, एक ब्रॉड तरीके से वो क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर पाएंगे। यदि हम लोग इसमें बंधे रहे कि क्या बोलते हैं नहीं छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ हम बाहर नहीं, तो फिर ऐसे में तो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ग्रोथ है छत्तीसगढ़ की वो एक दायरे में सीमित हो जाएगी। हम बाहर क्या देख रहे हैं उसको अडाप्ट करना कितना जरूरी है कितना नहीं जरूरी, ये जानना भी मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है। प्रकाश भैया ने ये जो कहा उससे मैं पूर्णतः तो सहमत नहीं हूँ, पर कुछ बात उन्होंने सही कहा कि यूपीएससी के तर्ज पे पूरा नहीं रखा जा सकता। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मुद्दा है सीजीपीएससी में एक अच्छे सिविल सेवक को लाना है। उन्होंने कहा कि जो बिहार क्षेत्रों से जो छात्र हैं उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगा यूपीएससी से पूरा सिलेबस रहा तो।
लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। जैसे कि CGPSE में जो क्वेश्चन होते हैं विश्लेषणात्मक होना जरूरी है। क्वेश्चन बच्चे रटे ना, उसकी जगह मतलब उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, केस स्टडी डालना चाहिए ताकि एक सिविल सेवक को ये पता चल सके अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे डील करे, उस तरीके से उसका सोच जो है डेवलप हो। और हमारा जो CGPSE का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा मतलब वास्ट है, उसको थोड़ा सा लिमिटेड करना चाहिए, क्लियर टॉपिक रखना चाहिए कि क्या लाना चाहिए और केस स्टडी बढ़ाना चाहिए। और अभी के जो मुद्दे हैं जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड AI, साइबर सिक्योरिटी, कितना केस हम सुनने को मिलता है हम। और हमारे जो PSC में है, जो अभी सिविल सेवक बने उसमें भी भ्रष्टाचार के मुद्दे कितने ज्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए भी एथिक्स वाला सब्जेक्ट जो है लाना जरूरी है। तो ये चेंजेस ला सकते हैं जो UPSC के तरीके से मतलब ला सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि UPSC और CGPSC दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। UPSC पूरे देश के लिए अधिकारी चुनता है और CGPSC केवल राज्य के लिए चुनता है। तो इसलिए CGPSC और UPSC का सिलेबस एक जैसा होना कोई आवश्यक नहीं है। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी जो होने वाले अधिकारी हैं उनके लिए राज्य के विषय ज्यादा आवश्यक हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जनजातीय समाज और राज्य के बाकी चीजें। और सभी का लक्ष्य जो है वो UPSC नहीं होता। जो ग्रामीण इलाकों से भी कोई आते हैं, जो छात्र होते हैं, उनका भी लक्ष्य कोई कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ CGPSC की तैयारी करते हैं, UPSC की नहीं। अगर CGPSC का सिलेबस भी UPSC की जगह UPSC की तरह हो गया, एकदम वास्ट हो गया, तो उनके ऊपर बहुत अधिक भार पड़ेगा। और राज्य का जो सिलेबस है वो राज्य केंद्रित होना चाहिए, UPSC की नकल के जैसा नहीं। I support a partial change. Like as a UPSC student, मैं पहले UPSC की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, देन आफ्टर दैट मैं शिफ्ट हुई हूँ CGPSC में। तो एक डिफरेंस मेरे को देखने को मिला, सिलेबस बहुत अलग अलग है। बट मैं स्टेट से हूँ तो मुझे ये लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड ST SC है और ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा है कि लोग स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाते। आफ्टर दैट वो प्राइवेट कॉलेज चूज करते हैं, लाइक जिसमें मोस्टली बैकग्राउंड होता है ह्यूमैनिटीज का। तो ह्यूमैनिटीज के बाद अब सडन लाइक चेंज जो करना है, मुझे लगता है पेपर 4 एक चेंज हो सकता है और पेपर 7 कैंसिल हो सकता है। बाकी CGPSC का जो स्टेट वाला सेक्शन है, ज्यादा जो CGGS, वो ऐड करना जरूरी है बिकॉज ऑफ दी बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड छत्तीसगढ़ का रहा है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट का सेक्शन बढ़ाना चाहिए और जो पेपर 7 का सेक्शन है वो कम करना चाहिए। और जो पेपर 4 का सेक्शन है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, यहाँ पे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के ज्यादा है तो इंजीनियरिंग वाले और अदर देन ह्यूमैनिटी वाले वेटेज ज्यादा ले लेते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती जो अदर बैकग्राउंड से हैं उनको। और मेजरली ड्रॉप आउट्स हो गए, मतलब बहुत एफर्ट करके लोग यहाँ तक पहुंचे होते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है स्टेट को ज्यादा प्रायोरिटी देके सब्जेक्ट में वेटेज बढ़ाना चाहिए। और थोड़ा सा जैसे बाकी लोगों ने बोला कि थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, क्योंकि एज एन ऑफिसर हम कोई भी चीज रट के लिखेंगे तो ये अपने खुद की माइंडसेट या खुद का थिंकिंग नहीं है, इट्स जस्ट अ रटन विद्या एंड वी हैव टू राइट दैट आंसर। बट एनालिटिकल थॉट बहुत जरूरी है थॉट प्रोसेस के लिए, और करंट अफेयर इसलिए जरूरी है लाइक वी अवेयर रहेंगे तब किसी चीज के बारे में एक रैशनल थिंकिंग ले पाएंगे। अगर हम ब्रॉड मतलब नॉर्मल एक सेलेक्टेड चीजों को पढ़ेंगे तो थॉट प्रोसेस बहुत लिमिटेड हो जाती है, अगर वास्ट पढ़ेंगे तो वास्ट होता है। और एज एन स्टेट ऑफिसर हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा इंग्लिश में हर चीज में कमांड होगी, हम आउट ऑफ स्टेट भी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थॉट पार्शियल चेंज होना चाहिए, सम अमाउंट स्टेट में होना चाहिए और कुछ पेपर्स कैंसिल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई। मेरा क्वेश्चन फिर वही है, प्रस्ताव यही है कि क्या CGPSC UPSC की तर्ज पर होना चाहिए। इसके फेवर में अगर आप में से ज्यादा लोग रहे तो हम ये मानेंगे कि होना चाहिए। तो होना चाहिए पे आपको हाथ उठाना है, अगर हाथ नहीं उठाए तो मानेंगे होना नहीं चाहिए। तो कितने लोग चाहते हैं कि CGPSC का सिलेबस UPSC जैसा होना चाहिए? हाथ उठाएं जितने लोग चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि जिनका UPSC लिखा हुआ वो लिखें, अब ये व्यक्तिगत राय है, ठीक है। 1 2 3 कितने लोग हैं टोटल, काउंट किया गया है क्या? 6 लोग पक्ष में, मतलब ये प्रस्ताव हो गया फेल। तो हम आगे की चर्चा, आगे का प्रस्ताव इस बारे में रखेंगे कि वर्तमान सिलेबस जो है उसमें कमियां हैं या नहीं। आप में अपनी अपनी राय रखनी है कि कमियां हैं तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं।
ठीक है, ये प्रस्ताव रहेगा कि वर्तमान सीजीपीएससी के सिलेबस में क्या क्या कमियां हैं। कुछ मामलों में वर्तमान सिलेबस में चेंजेस होने चाहिए, जैसे कि बहुत सारे जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, हिस्ट्री है, इतिहास है, उनमें बहुत सारी चीजें जो है वो फैक्चुअल है, डेट्स हैं और ओनली सिर्फ माइंड पे रहने के लिए है। उसके जगह पे हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें ला सकते हैं, कुछ रिसर्च वाली चीजें ला सकते हैं, जिससे कि हमें ग्राउंड पे जो है और जो बदलते समय के साथ में मतलब बदलते समय की मांग है कि हम थोड़ा ऊपर उठे, डेवलप हो, नेटवर्क से थोड़े जुड़े और जैसे कि साइबर फ्रॉड्स वगैरह जो होते हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स को लाएं, क्योंकि जो ये मतलब फैक्चुअल वाली जो चीजें हैं वो सिर्फ याद करके लिखना और उसके बाद में सिर्फ नंबर प्राप्त कर लेने वाली चीजें हैं। उसकी जगह पे कुछ अधिकतर चीजें जिससे कि लोगों के कौशल का विकास हो, ऐसी चीजों का उसमें सम्मिलित करना चाहिए, ताकि ये जो सिलेबस है वो और अच्छा हो सके और लोग अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे तरह से कर सके और जिससे कि वो स्टेट लेवल पे मतलब सीजीपीएससी को एक अच्छे तरीके से अपने जो अहदे है उसको निभा सके और लोगों के जो ग्राउंड में जो समस्या है उसको समझ सके। सीजीपीएससी में जो सिलेबस है, सीजी का जो वेटेज है, सीजी इकोनॉमी, जियोग्राफी या फिर हो आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट का, वो बढ़ाया जाए वेटेज। चेंजेस ये कि सर मूल निवासियों को बाहरी जो निवासी है उनके मतलब उनके तुलना ना ज्यादा अधिक फायदा होना चाहिए सर। छत्तीसगढ़ के अगर मूल निवासियों को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, तो इसके विपक्ष में ऐसा होना चाहिए था कि हम संविधान पढ़ते हैं, भारत में सबको एक ही नागरिकता मिलती है, तो भारत एक ही देश है और पूरे भारत देश के नागरिक एक ही है और भारत के आर्टिकल नंबर 16 के अनुसार भारत में सबको जितने भी लोक प्रयोजन है उसमें समान अवसर मिलते हैं करके। अगर आपको समान अवसर मिल रहा है तो आप देश के किसी भी जगह पे जाके एग्जाम दे सकते हो, अगर वो लोअर ग्रेड के एग्जाम ना हो। तो अगर आप पीएससी और यूपीएससी, एसएससी जैसे बड़े एग्जाम की बात करोगे तो ऐसे बड़े एग्जाम में जो लोक प्रयोजन के अवसर हैं वो सबको समान मिलते हैं। तो ये कहना तार्किक नहीं होगा कि केवल छत्तीसगढ़ वाले लोगों को ज्यादा अपन आगे बढ़ाएं, ऐसा कर, तो ऐसा अपन को बोलना है। अब इसमें आप लोग जो यूपीएससी वाले साइड में थे ना, उन लोग अपना अपना तर्क रखो कैसे कैसे अपन को रखना है। मैम, सिलेबस में सीजीपीएससी जो है वो पूरी तरह तो यूपीएससी की तरह चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है उसमें जो व्यक्ति जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो उनके लिए मतलब चांस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे स्टेट के लोग हैं उनमें स्टार्टिंग से ही जो स्टडी की जो तैयारी होती है, मतलब जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छे लेवल की होती है। और सीजी में थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि एजुकेशन लेवल जो है वो थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो सीजीपीएससी का सिलेबस पूरी तरह तो यूपीएससी के जैसे नहीं होना चाहिए, कुछ बदलाव इसमें होने चाहिए, जैसे सीजी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो सके। पर ये भी है कि एथिक्स वगैरह अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो इससे हमें समाज की जो जानकारी है उनके मतलब उनसे रिलेटेड ज्यादा जानकारी हमें मिल सकती है। तो इसके मैं पक्ष में भी हूँ विपक्ष में भी हूँ कि थोड़ा सा चेंजेस सीजीपीएससी जैसा रहना चाहिए और थोड़ा सा चेंजेस यूपीएससी जैसा हो जाना चाहिए। सभी जानते हैं कि सीजीपीएससी का सिलेबस 8-9 साल तक अभी तक वैसा ही रहा है, तो चेंजेस तो जरूरी है क्योंकि बढ़ते समय के साथ चेंजेस करने ही पड़ते हैं सब जगह पे। लेकिन जो चेंजेस है वो पूरी तरह यूपीएससी के तर्ज पे नहीं होना चाहिए, माइनर चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी और सीजीपीएससी दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सीजीपीएससी में जो सीजी के जो सेक्शंस हैं वो लोग बहुत बिखरे हुए हैं, मतलब किसी पेपर में सीजी का जीएस सीजी का हिस्ट्री डाल दिया, किसी में ज्योग्राफी डाल दिया, उससे अच्छा वो सबको एक साथ कलेक्ट कर दिया जाए और अलग से एक पेपर बना दिया जाए। तो उसको क्वालिफाई करने से क्या होगा कि सीजी के बच्चों को थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि उनका सीजी थोड़ा सा स्ट्रांग है बाकी स्टेट्स के मुकाबले। तो मैं यही चाहती हूँ कि सीजी के पोर्शन को थोड़ा बढ़ाया ना जाए, बट उसको एक अरेंज कर दिया जाए, उसे संतुलित कर दिया जाए। वोटिंग ले लें अब इस प्रस्ताव पे। कितने लोग चाहते हैं कि सीजीपीएससी का वर्तमान सिलेबस में बहुत बदलाव हो या बदलाव हो? चलो सिंपल रखती हूँ, बदलाव हो। पर बदलाव गिनिए हाथ उठाओ, उठा के रखो, गिनो 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, तो अब अगला क्वेश्चन है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का भी सिलेबस है, फिर मेंस भी है, इंटरव्यू भी है, तो तीनों पर ही बातें हो रही हैं। मेंस पे सबसे ज्यादा बातें हो रही है, लेकिन प्रीलिम्स भी आगे खड़ा हुआ है सबसे पहले। तो क्या सीजीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस, क्वेश्चन का पैटर्न
या एग्जाम का पैटर्न चेंज होना चाहिए? क्या सीजीपीएससी में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने घटने चाहिए या सिलेबस चेंज होना चाहिए? क्या प्रीलिम्स में कोई बदलाव आप चाहते हैं? दैट इज द छत्तीसगढ़ में भी भौगोलिक विभिन्नताएं के साथ साथ भाषाई विभिन्नताएं भी है। तो अपन जैसे कि मैम दूसरे स्टेट से कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है तो अपन ग्राउंड लेवल में जो समस्याएं होती है, ग्राउंड लेवल में जो भाषा बोलते हैं, वो अगर वो भाषा समझ नहीं पाएगा तो जनता में जो ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं हैं उसको कैसे समझ पाएगा? अगर भाषा एक अवरोध बनता है तो जो स्थानीय जनता का जो प्रॉब्लम है उसको तो समझ ही नहीं पाएगा, तो उसको सॉल्यूशन कहाँ से होगा? तो मेरा ये है कि छत्तीसगढ़ का वेटेज तो थोड़ा सा बढ़ाया जाए, लेकिन प्रीलिम्स में तो मैम सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि उसमें 50-50 वो है भाग है। तो उसमें अपन सीजी का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डिफाइन करना चाहिए कि यहाँ हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी से इतने क्वेश्चन आएंगे, और कल्चर से इतने क्वेश्चन आएंगे, पंचायती राज से इतने क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से इतने क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें क्या होगा, अपन एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ सकते हैं उसको। बस और कोई बोलना चाहते हैं प्रीलिम्स के ऊपर? मैम रिसेंट ईयर में कुछ ऐसी चीजें हुई है जैसे कि प्रीलिम्स में जो वेटेज है करंट अफेयर की वो बढ़े है, तो वो डिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंट ईयर में 17 क्वेश्चन के करीब आए थे और पिछले साल अभी जो यूपीएससी का एग्जाम हो वहाँ पे 30 क्वेश्चन के करीब करंट अफेयर से जुड़ के आए थे स्टैटिक पोर्शन के साथ, तो वो ज्यादा डिफाइन हो। साथ ही साथ जो स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, वो भी डिफाइन होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे होता है तो जो एस्पिरेंट होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे इस साल यूपीएससी ने ऐसा किया कि क्वेश्चन के जो वो थे वो बहुत ज्यादा लेंदी थे और 3-3 घंटे में सॉल्व करना जस्ट इम्पॉसिबल थे। अगर ये सीजीपीएससी में हुआ तो एस्पिरेंट को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो मार्किंग सिस्टम है वो सही से डिफाइन हो। सर छत्तीसगढ़ के जो पोर्शन है उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे भूगोल हिस्ट्री हो गया, उसमें अगर नंबर ज्यादा मतलब डिफाइन करेंगे तो उसमें ना जो प्रीलिम्स के सेक्शन में नंबर है उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। तो इसको ना ज्यादातर लोग नोट करिए, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग नोट कर रहे हैं, कि डिफाइंड होना चाहिए कि अगर सीजी पूछ रहा है या कहीं से पूछ रहा है तो वहां से कितने होना चाहिए। इंडिया जीएस का प्रीलिम्स का सेक्शन कुछ ऐसा सेक्शन लगता है जो अननेसेसरी है प्रीलिम्स में, या कुछ ऐसा जिसको कम करना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बढ़ने चाहिए, या कुछ ऐसा लगता है जो इंक्लूड करना चाहिए? मैम मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ क्या? रिसेंट ईयर की जो नई एनसीईआरटी बुक आई है उसमें मिडिवल हिस्ट्री हटा दी गई है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो सही बोल रहे हैं। बता रही हूँ, भारतीय इतिहास में एक आरोप ये लग रहा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है प्रीलिम्स में और डिफाइंड नहीं है। हम मेंस का सिलेबस देख के प्री को पढ़ते हैं, सीधी सी बात है, आपका सिलेबस मेंस का देख के हम प्री को पढ़ते हैं, तो क्या प्री का भी हर सब्जेक्ट का सिलेबस की टॉपिक डिफाइन होने चाहिए? ये एक चीज है। दूसरा, जैसे इतिहास है, इतिहास में मध्यकाल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्या कला संस्कृति जैसे यूपीएससी करता है, या हमारे यहाँ भी अगर एंशिएंट और मॉडर्न में देखो कला संस्कृति को ऐड करना चाहिए कि नहीं? ये भी किया है कि आर्ट एंड कल्चर और फिलोसफी को उसने 5 साल दिया, फिर 5 साल नहीं दिया, तो आर्ट एंड कल्चर रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बात भी है। पॉलिटी के साथ क्या लोक प्रशासन जैसे सब्जेक्ट्स को और एथिक्स जैसे सब्जेक्ट को या इंटरनेशनल रिलेशन जैसे सब्जेक्ट्स को क्या प्रीलिम्स में जोड़ना चाहिए? और अगर इन्हें जोड़ना चाहिए तो कौन सा ऐसा सेक्शन है प्रीलिम्स में जिसे हटाया जा सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है इन सब्जेक्ट से? इस तरह का मैं थोड़ा कुछ स्पेसिफिक आप लोगों की राय चाहती हूँ, वो बोलना चाहते हैं उनको दे दीजिए। मैम देखिए, बात यहाँ पे अगर यूपीएससी के तर्ज की बात हो रही है, जैसे आप यूपीएससी प्रिपेयर कर चुके हैं, आपको भी ये चीज पता होगी कि जो यूपीएससी है उसने प्रीलिम्स में कभी सिलेबस या उसके पैटर्न्स को डिफाइन नहीं किया। उनने कभी जो पॉलिटी का पोर्शन है कभी 25 मार्क्स का भी पूछा है, कभी 5 मार्क्स का भी पूछा है। तो अगर ये चीज जो है प्रीलिम्स में, ये कहीं ना कहीं कंपटीशन को कट करती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको सबको ही मेंस दिलवाना है तो फिर प्री का कोई सेंस नहीं बनता। प्री में कुछ पोर्शंस ऐसे होने चाहिए जो एक क्राइटेरिया को डिफाइन करे। अगर 50 मार्क्स से छत्तीसगढ़ है, सबको पता है छत्तीसगढ़ ऑलमोस्ट ज्यादा बड़ा स्टेट हमारा है नहीं, ऑलमोस्ट सबको एक ना एक किसी न किसी कोने की हर बात पता होती है। तो मेजरली लोग छत्तीसगढ़ में आउट ऑफ 50 45 48 मार्क्स लाते हैं।
जो डिफरेंस प्री में क्रिएट होता है वो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जो जीएस है उससे क्रिएट होता है। अब अगर आप उस पोर्शन को डिफाइन करेंगे, पहली चीज अगर आपने इंडियन हिस्ट्री को डिफाइन कर दिया, ठीक है, अच्छी चीज है, बहुत वास्ट सिलेबस है, मानता हूं, बट अगर आपको मेंस में वो लिखना है तो आप उस चीज को प्री में कैसे डिफाइन करो? आप ये तो नहीं बोलोगे नहीं मैं 4 टॉपिक से प्री के लिए पढ़ूंगा, बाकी मेंस के लिए अलग से पढ़ूंगा। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो हिस्ट्री आपको फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न, वहां तक आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगर आपने इतना मेंस के लिए पढ़ा है, उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन करें कि बहुत बाहर से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो तो फिर सिलेबस के साथ नाइंसाफी। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर जो साइंस का पोर्शन है, ये चीज मैं मानता हूं, जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है साइंस में। साइंस का वेटेज कम किया जा सकता है, लेकिन जो उसमें सिलेबस है, आप अगर बायोलॉजी का सिलेबस देखें, ऑलमोस्ट हर बीमारी के बारे में, हर क्या बोलते हैं टाइप के वैक्सीन के बारे में उसमें पूछा जाता है। उसका रीजन ये है कि कहीं आप एक एसडीएम या कलेक्टर बने हैं, आप किसी हेल्थ सेक्टर में जा रहे हैं, आपको अगर उसके बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम है। आप ये तो ठीक है कि हाँ आपके नीचे जो अधिकारी रहेंगे वो काम करेंगे सब, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नहीं है तो आप उसमें एक्शन उतने इफेक्टिवली नहीं ले पाएंगे जितने इफेक्टिवली लेना चाहिए। तीसरी चीज ये कि जब जो ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन सामान्य प्रशासन है। सामान्य प्रशासन में वो अधिकारी वहां बैठना जरूरी है जो हर फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखता। अगर स्पेशलिस्ट चाहिए था तो फिर उनने ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस नाम से एक पोस्ट क्रिएट करके रखी हुई। छत्तीसगढ़ में भी डिपार्टमेंट्स, ऑडिट के लिए अलग, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के लिए अगर स्पेशलिटी मांग रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे सामान्य प्रशासन की बात हो रही है। तो अगर सामान्य प्रशासन की बात हो रही है तो मेरा मानना है कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना जरूरी है। हाँ, कुछ कमी बड़ी हो सकती है, जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन, उसका प्री में आप ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकते हैं। मान लीजिए ईरान इराक का युद्ध चल रहा है, किस जगह पे युद्ध चल रहा है ये आप क्या बोलते हैं क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूरा इंटरनेशनल रिलेशन, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो अगर डालेंगे तो वहां पे प्रीलिम्स में बहुत दिक्कत होगी। दूसरी चीज, बात अगर मेंस की है, मेंस में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस, पूरा वेटेज जो मैथ्स साइंस का है वो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ज्यादती है उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग या फिर मैथ साइंस का नहीं है। उसकी जगह हम एथिक्स के केस स्टडीज, एथिक्स के टॉपिक्स, फिलॉसफी, ऐसी सब्जेक्ट्स को उसमें ऐड कर सकते हैं जो एक थॉट प्रोसेस डेवलप करे एक ऑफिसर का, कि जब वो फील्ड पे जा रहा है तो उस चीज को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए, ना कि रटे कि हाँ फलाना जगह मेरे को ये रॉक पेंटिंग मिली है, इतना मेरे को याद है, अब वो क्यों मिली है, क्या उसकी खोज कैसे हुई, क्यों उस वो एक इम्पोर्टेंस है उस जगह पे। जैसे सर ने बताया था कि जो सीतामढ़ी की जो गुफा है वहां पे यूरेनियम मिला है। अब कायदे से देखा जाए तो वो जगह हमारे इतिहास के हिसाब से बहुत जरूरी है, लेकिन वहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है कि अब यूरेनियम मिला है तो वहां खुदाई भी करनी है। तो अगर एक ऑफिसर को ये नॉलेज है कि भाई क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, तो उस जगह पे वो बेटर डिसीजन ले पाएगा कि अगर हमें अपना इतिहास संजोना है तो हमें इस प्रोजेक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए, और अगर ये प्रोजेक्ट उस जगह से ज्यादा जरूरी है तो उसमें कैसा अपन को एक्शन लेना है वो भी पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़, आप बस्तर का हिस्सा देखो, सरगुजा का हिस्सा देखो, इतने पेड़ हैं सब हैं, बट वहां पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है। वहां पे अगर हमको ये नहीं पता कि हम उसको एक इफेक्टिवली कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वहां पे ये दिक्कत है। हमारा छत्तीसगढ़ बहुत रिसोर्सफुल है और इसका ज्यादातर हिस्सा बाहर एक्सप्लॉइट होने ही जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे ऑफिसर्स रहेंगे वो इस चीज को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनाएंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ कैसे उन्नत हो। थैंक यू। क्वेश्चन आप लोग वोट करके बताएंगे, क्या सीजीपीएससी प्रीलिम्स में बदलाव होना चाहिए कि पक्ष में कितने लोग हैं? प्रीलिम्स के सिलेबस में बदलाव होना चाहिए। अब अगला एक बहुत ही विवादास्पद जो चल रहा है, क्या मेंस में ऑप्शनल ऐड होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि बात हो रही है अभी यूपीएससी के तर्ज पर बनाने का सीजीपीएससी के सिलेबस को, तो उसमें होना चाहिए। और दोनों को जैसे सीजी का पोर्शन है और इंडियन पोर्शन है, दोनों में एक एक सब्जेक्ट को रखना चाहिए।
सीजी पोर्शन और इंडियन पोर्शन में एक सब्जेक्ट रखना चाहिए। जैसे कि मेरे हिसाब से सीजी को वेटेज देने के लिए ऑप्शनल होना चाहिए, ताकि जो यहाँ के प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट उनको बेनिफिट पहुँच सके। तो ऑप्शनल होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि ऑप्शनल में एक भाषा हो सकता है और एक जीएस हो सकता है, लेकिन भाषा होगा तो बेहतर है कि जैसे छत्तीसगढ़ होगा या फिर हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, तो भाषाई आधार में हम आगे बढ़ सकते हैं और विकास आगे हो सकता है। तो भाषा का होना चाहिए और जीएस का होगा तो ठीक है, बेहतर है, और यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए हमारे पीएससी। एकदम रेडी बैठे हुए हैं। प्रस्ताव यह है कि ऑप्शनल मेंस में ऐड हो, ऐसे कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़े करें। दर्शन शास्त्र के सिलेबस में बदलाव होना चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो उसमें वेस्टर्न फिलोसफी रखी जानी चाहिए या नहीं, बताइए। मैम, अगर मैं दर्शन शास्त्र की बात करूं, फिलॉसफी की बात करूं, तो फिर उसको हम प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, फिर अचानक से हम मेंस दिलाते हैं, तो फिर वो सब्जेक्ट हमें सडनली पढ़ना पड़ता है। और मतलब उसका क्वेश्चन ऐसा रहता है, उसको हम कभी पढ़े ही नहीं रहते हैं, फिर अचानक से उसको फेस करना पड़ता है, तो वो चैलेंजेस होता है। और इंडियन फिलॉसफी तक तो ठीक था और एथिक्स का पार्ट तो होना चाहिए, लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी को उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो पाश्चात्य दर्शन है और उसका मतलब हमारे भारतीय दर्शन से कुछ मतलब उतना रिलेवेंट नहीं होता है वो, और प्रीलिम्स में भी उसका वेटेज नहीं रहता है। हम दर्शन शास्त्र में ना, अगर जो वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न वाला फिलोसफी वाला पार्ट है, वो कम होना चाहिए, उसके जगह एथिक्स वाला पोर्शन जोड़ा जा सकता है। रिसेंट ईयर में जो प्रशासन है उसमें कुछ ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टैकल हो जाए इन सारी चीजों के लिए, उसमें एथिक्स जोड़ा जा सकता है, केस स्टडी भी जोड़ा जा सकता है, जैसे रिसेंट ईयर में कुछ चीजें हुई है उनके बारे में, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा वो सिलेबस। पेपर 7 में बदलाव संभावित हैं। मैं ये नहीं पूछूंगी कि बदलाव होगा या नहीं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि नहीं वाली बात नहीं है, बदलाव संभावित हैं। अब बात आप एक एक भाग की करिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3 में आप क्या बदलाव चाहते हैं। प्रश्न इस तरह का है कि बदलाव संभावित है भाग 7 में, अब मतलब पेपर 7 में भाग 1, 2 और 3 में आप क्या चेंजेस चाहते हैं। मैम, मैं एग्री करती हूँ, पेपर 7 का काफी सेक्शंस हटना चाहिए। लाइक जो पहला है ये लॉ वाला सेक्शन, क्योंकि मैम ये एक लॉ वाला सेक्शन है और एक स्कीम्स वाला सेक्शन है और स्पोर्ट्स वाला भी है। तो जैसे हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो स्पोर्ट्स का बहुत लार्ज सेक्शन रखने का एज सच मुझे नीड नहीं लगता। और लॉ और एज एन एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक लॉ की जरूरत होती है, लाइक ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, और जो अलग अलग राइट्स बने उनका मेरे ख्याल से नॉलेज होना चाहिए एज अ एसडीएम। बाकी इतना डिटेल्ड लेवल पे ये जो लॉ है इसका आई थिंक नीड नहीं है। और दूसरा स्कीम्स, अब हर सेक्शन की अलग स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है, गवर्नमेंट चेंज होता रहता है, स्कीम चेंज होता रहता है, कुछ स्कीम चलती है कुछ स्कीम नहीं चलती, और यहाँ इस हर स्कीम में कितना पैसा दे रहे हैं ये सब चीज, और क्वेश्चन डिफाइन नहीं रहता, कभी एलिबरेटेड वे में पूछ देगा, कभी कंसाइज वे में पूछ देगा, कभी कुछ पूछ रहा है। तो स्कीम्स भी हर स्कीम रटना इट नॉट पॉसिबल, तो स्कीम्स वाले सेक्शन को लिमिटेड करना चाहिए। और स्पोर्ट्स वाले में भी आई थिंक जो बहुत बेसिक स्पोर्ट्स हैं जो ओवरऑल जरूरी होने चाहिए वो होना चाहिए, बट मुझे तो लगता है कि स्पोर्ट्स वाला सेक्शन भी नहीं होना चाहिए। ओवरऑल अगर करंट अफेयर का सेक्शन हम पढ़ते हैं तो ओवरऑल करंट अफेयर में सारा चीज आ जाता है, एनवायरमेंट आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, सारी चीजें आ गई, तो अलग से स्कीम्स और स्पोर्ट्स का सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये पूरा पेपर 7 ही कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि लॉ का सेक्शन मैंने पढ़ा हुआ है और यूपीएससी में भी लॉ का सेक्शन अलग से कहीं नहीं दिया गया है, जबकि वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। तो जब सेंट्रल लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस आईपीएस को उतनी एक्स्ट्रा नीड नहीं है, तो स्टेट लेवल में आई थिंक स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दैट मच इज नॉट रिक्वायर्ड। मैम, पेपर 7 जो है ना रिसेंट ईयर में कुछ ज्यादा डिस्प्यूटेड इसलिए रहा क्योंकि इसका सिलेबस तो दिया है लेकिन डिफाइन नहीं है। डिफाइन ना होने की वजह से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ऊटपटांग आते हैं। जैसे इस साल जो मेंस मैंने दिया है उसमें लिखा जरूर है भारतीय न्याय संहिता महिलाओं से रिलेटेड, लेकिन पूछ रहा है एफआईआर, उसके अलावा उसमें पूछ रहा है बच्चों से रिलेटेड। तो ये डिफाइन होना ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें एक्ट है, कुछ जरूरी एक्ट है वो रखे, लेकिन ज्यादा डिफाइन करे। और रही बात पेपर 7 के सेकंड पार्ट की, तो उसमें से स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो हटाना चाहिए, वो रेलेवेंट नहीं है। उसमें आईआर डाले जा सकते हैं, थोड़ी और बेहतर चीजें की जा सकती है। और पेपर 7 का थर्ड पोर्शन भी डिफाइन होना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स वाला पोर्शन के साथ साथ चलता है वैसे इसमें भी है कि इसमें जो इंस्टीट्यूशन है
वो पूछा जरूर, उसमें लिखा जरूर, लेकिन पूछता कुछ अलग है। जैसे इस साल एक विधेयक पूछा था जो कि प्रॉपर कानून बना नहीं है, लेकिन वो पूछ दिया है, तो फिर ये बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाता है जो एस्पिरेंट होता है उनके लिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो टाइम है जो फेब में होता है प्री का एग्ज़ाम, वो मई में होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम प्रिपरेशन ही स्टार्ट करते हैं, तो उतने टाइम में तो हम प्री और मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर प्री निकल गया तो मेंस में हम लोग को हर्डल हो जाएगा और वो क्लियर नहीं होगा, तो ऐसे में क्या होता है कि फिर साथ में प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा होना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए। सिलेबस में ये कुछ चेंजेस मुझे लगता है करने चाहिए। जैसे इंग्लिश है उसको क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया जाए, एक पेपर हिंदी और छत्तीसगढ़ी का मिक्स करके बना दिया जाए जो कि वेटेज रखे, उसके वेटेज पे क्या बोलते हैं आपका मेरिट बने। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिजास्टर का एक पेपर होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, आईआर और पबेट का एक पेपर होना चाहिए, एथिक्स का एक पेपर होना चाहिए। एथिक्स में आप केस स्टडीज भी इन्वॉल्व कर सकते हो, जो सोसाइटी के इश्यूज हैं वो भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस ये हो गया ना, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और जो साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक का पोर्शन जरूरी है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना ज्यादा बेटर है। दूसरी चीज, हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें एग्रीकल्चर बहुत प्रोमिनेंट है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यूज को भी पेपर में ऐड करना चाहिए। पांचवी चीज, जो ऐसे का पोर्शन है वो नेशनल, स्टेट और एक एब्स्ट्रैक्ट ऐसे का भी क्या बोलते हैं जरूरी है, क्योंकि आप उसमें अपनी नॉलेज, अपनी थिंकिंग लगा सकते हो। और जो अब जैसे डिफरेंस, अब जैसे बहुत सही है, अभी जो मैंने पोर्शन बोला वो मेजरली यूपीएससी से लाया करता है, बट अगर हमें डिफरेंस क्रिएट करना है तो हम दो पेपर ऐसे रख सकते हैं जिसमें सीजी हिस्ट्री और सीजी ज्योग्राफी का एक सेपरेट पेपर हो। उसके अलावा जो सीजी का कल्चर है प्लस सोशल इश्यूज जो सीजी के हैं, छत्तीसगढ़ में जो सोशल इश्यूज हैं, कास्ट जो बैरियर्स हैं, एसटीज के लिए, एससीज के लिए जो प्रोमिनेंट जो प्रोविजंस हैं वो बनाए जाते हैं, उन पे एक पेपर लिया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रल से एक क्या बोलते हैं डिवीजन क्रिएट करेगा, और बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनको एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मेरा सजेशन है कि छत्तीसगढ़ पीएससी में छत्तीसगढ़ राज्य के विषयों का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शनल अगर ऐड होता है तो वो उसमें भी छत्तीसगढ़ के विषय होने चाहिए ऑप्शनल में भी। और जो फिलॉसफी है उसमें से वेस्टर्न फिलोसोफर्स का जो भी है वो हटा देना चाहिए, वेस्टर्न फिलोसफी हटा देनी चाहिए। माई सेल्फ अंकिता निराला। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से करना है तो इंग्लिश क्वालिफाइंग कर सकते हैं, बाकी मैथ्स का सिलेबस थोड़ा कट कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम में चेंजेस होना चाहिए। डेट जो जैसे बाकी लोग बताए, डेट में थोड़ा शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन से आते हैं, फिर कुछ लोग जॉब छोड़ के आते हैं, तो ये सब पर्सपेक्टिव रहता है। और ऑप्शनल फॉर श्योर हटना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना वास्ट सिलेबस है, उसको खत्म करते ही साल भर हो जाता है, तो वो ऑप्शनल खत्म करें या फिर अदर सब्जेक्ट खत्म करें, ये वाला प्रॉब्लम रहता है। दूसरी चीज, एथिक्स ऐड करेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस आएगा, करप्शन कम होगा, लोग डील कर पाएंगे ग्राउंड लेवल पे। बस फिलहाल तो यही है मेरा सजेशन। थैंक यू। मेरा नाम हंसराज मलिक है और मैं बोलना चाहूँगा कि जो प्रीलिम्स का सेक्शन है उसमें थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का सेक्शन के नंबर है उसको थोड़े से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करके नहीं दिया है, तो उसको डिफाइन करके थोड़े से नंबर को बढ़ा सकते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के जो छूट रहा है उसको भी हम उसमें पढ़ के कवर कर सकते हैं, जो मेंस के लिए भी काम आ सकते हैं। क्योंकि मेंस में छत्तीसगढ़ का कुछ सेक्शन में अगर कम आता है तो उसमें कवर हो जाता है, जैसे पंचायती राज के सेक्शन है उसमें कम आता है, मेंस में प्रीलिम्स में उसको हम कवर कर सकते हैं। का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, पूरा यूपीएससी की तरह नहीं, उसमें थोड़ा सा पोर्शन सीजी का ऐड होना चाहिए। और जो साइंस जो बोले कि ज़्यादा हो जाता है वो नहीं है, वो उतना ठीक है, क्योंकि अगर हम उसका जो सिलेबस कम कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो नॉर्मल लोग हैं वो भी आसानी से सीजीपीएससी क्रैक कर सकते हैं, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जो एथिक्स के पेपर हैं और जो इंटरनेशनल अवेयरनेस, जो इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, उसको भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमें जो नॉर्मल जो चीज़ें चल रही हैं अवेयरनेस होता है एक प्रकार से। बस मैं टिकेश्वरी साहू। मेरा ये सजेशन है कि पीएससी का वेटेज मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा का ज़्यादा होना तो चाहिए, लेकिन जो यूपीएससी के सिलेबस है उनमें इंडियन का पोर्शन भी हो, ताकि हम लोग जो पीएससी के साथ साथ जो यूपीएससी के सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट हैं वो भी कवर होते जाएं, ताकि कोई चाहते हैं कि पीएससी दिलाने के बाद यूपीएससी की तैयारी भी करें।
थैंक यू। हाँ, पीएससी के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस होना चाहिए और टॉपिक स्पेसिफाई होना चाहिए कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे करके। और जो एग्ज़ाम का डेट होता है वो मई जून में होना चाहिए। और उसके बाद जब हम मेंस का एग्ज़ाम दिलाते हैं तब उसमें कंटिन्यू एग्ज़ाम होता है और हमें 3-3 घंटे तक लिखना होता है, तो उसमें मतलब हम लोग का जो एनर्जी है वो डाउन हो चुका होता है, तो उसके लिए थोड़ा गैप होना चाहिए। और बस ये बोलना चाहिए। मेरा नाम तिलक पटेल है। मेरे हिसाब से सीजीपीएससी के सिलेबस में चेंजेस होने चाहिए और सीजीपीएससी के सिलेबस में सीजी का पोर्शन थोड़ा बढ़ाना चाहिए और जो मेंस का पेपर होता है उसमें बीच बीच में गैप मिलना चाहिए। मेरा नाम रेणुका डिवर है और मेरा ये मत है कि जब हम सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वहीं से हमें माइंड सेट रख के चलना पड़ता है। और ये जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है मेंस का, प्रीलिम्स का, वो हमारे माइंड सेट को ऐसे ही डेवलप करने के लिए लिया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ के पोर्शन को थोड़ा सा तो उसका वेटेज बढ़ना चाहिए। और जैसे अभी हमारा छत्तीसगढ़ का जो स्थिति है, जैसे जनजाति लोग हैं, उनकी संस्कृति को कैसे हम लोग सुरक्षित रख के उनका विकास कैसे करें, नक्सलवादी प्रभावित जो क्षेत्र हैं उन पर कैसे हम प्रशासन कर सके, स्थानीय जो योजनाएं हैं उनका हम लोग किस प्रकार से अच्छे से मूल्यांकन कर सके। तो ऐसे सब्जेक्ट भी डालना चाहिए, केस स्टडी वाले सब्जेक्ट भी डालना चाहिए मेंस में, जिससे हमारा जो माइंड सेटअप है वो प्रोसेस हो। हमारे लिए एक सेक्शन में छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य वाला जो सेक्शन है उसमें छत्तीसगढ़ की केस स्टडीज थोड़ी बहुत ऐड हो जानी चाहिए, वो हमको आगे काम ही आएगा। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा लेकिन काम आएगा जरूर। मेरा नाम यशराज साहू है और जैसा मैं तो खैर नया स्टूडेंट हूँ, मुझे सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है और फिर भी आप लोग की राय सुनने के बाद मेरी मतलब 2-3 राय बनी है, जिसमें से है कि इसमें मेंस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप होता है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि मतलब जो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहली बार में प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं और उनको पर्याप्त समय नहीं मिल पाता मेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और दूसरा चीज़ ये है कि एथिक्स और इंटीग्रिटी वाला जो सब पोर्शन है उसको भी मुझे लगता है ऐड करना चाहिए, ताकि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं या जो आगामी अधिकारी हैं उनमें जो मानवीय गुण का विकास हो सके। और जैसा कि हम देखते हैं कि अभी के सिनेरियो में बहुत से मतलब अधिकारी भी मतलब करप्ट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको ऐड करना चाहिए। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का जो सीजी का पोर्शन है उसको भी और शामिल करना चाहिए किसी और पोर्शन को कम करके। मेरा नाम विनय कुमार नायक है और इस डिस्कशन के बाद में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो इस प्रकार है कि सबसे पहले तो सिलेबस चेंज होना चाहिए, बट पूरा नहीं चेंज होना चाहिए। यूपीएससी के जैसे 15 से 20% चेंज कर सकते हैं। दूसरा, सिलेबस डिफाइंड होना चाहिए प्री का, क्योंकि इसमें जो मैथ्स वाला सेक्शन है और साइंस वाला सेक्शन है उसमें जो है 10th तक बोलता है, बट 11th-12th में पूछ देता है। अगर उनको 11th-12th पूछना ही है तो वो टॉपिक्स या चैप्टर्स बता दें कि हम 11th-12th में ये पूछेंगे, ताकि बच्चे उसको पढ़ सके, या तो फिर वो 10th तक ही रखें ताकि सबको जो अदर्स वाले हैं जो जिन्होंने साइंस और मैथ्स नहीं ले रखे हैं उनके लिए आसानी हो। और तीसरा, ये जैसे मेंस की एग्जाम में गैप होना चाहिए, जैसे कि एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, ये काफी टफ हो जाता है। और पेपर 7 में चेंजेस होने चाहिए, उसमें केस स्टडी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है आयोग के लिए कि वो हर साल जो है वो गलत क्वेश्चन पूछ देती है, जिससे काफी बच्चे फंस जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले भी फंस जाते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी भी ये होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, आप सही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर स्टूडेंट इस सजेशन को जरूर है कि पीएससी का जो स्तर है गुणवत्ता वो बढ़ाए प्रश्नों की, और प्रश्नों के उत्तरों की वो त्रुटिपूर्ण उत्तर बहुत सारे पहले ही मॉडल आंसर में नहीं आने चाहिए, इसका स्तर कम से कम बनाए रखें। ये मैं चाहूंगी कि हर कोई अपने सजेशन में डाले कि हर साल रिपीटेडली जो गलत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गलत आंसर लिए जा रहे हैं, फिर दावापत्ती के नाम से लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, ये वाली चीज को, हाँ, ये वाली चीज के लिए सभी लोग अपना सजेशन जरूर डालें। हाँ, मतलब जो भी त्रुटियां होती है उसका ध्यान दिया जाए। और उसके बाद में जो रिजल्ट का है वो प्री का रिजल्ट जो है थोड़ा जल्दी लाएं, या फिर मेंस के लिए टाइम गैप थोड़ा मिलना चाहिए हमको तैयारी के लिए।
और दूसरा जैसे मैम ने कहा कि बाहर के मतलब स्टेट से आप डर रहे हैं, तो मैम यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है। जैसे यहाँ पे 75% है और बाकी अदर्स का कहीं पे 100% है, 97% है, तो उनसे हम जो है थोड़ा सा वीक ही हैं। और तीसरा चीज़ करप्शन की दृष्टि से देखें तो थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि दो गुजराती भाई दोनों दबाही वाला ऐसा चल रहा है, सबको ही पता है। तो अगर बाहर के स्टेट वाले सेटिंग्स करके यहाँ पे नियुक्त हो जाते हैं तो फिर वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। हम सीधे हैं, हम क्योंकि कमजोर नहीं, पर हम दूसरे राज्यों से सीधे हैं। तो इस मामले में थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं और जैसे लोगों के घर वगैरह को तोड़ दिया जा रहा है, जैसे अभी नक्की में देखा गया था, तो इस प्रकार की चीजों से हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है मैम। अब देखो, सब कोई अपने अपने तरीके से कुछ बोलना कोशिश तो किए, तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होता होगा। डे 1 होगा या 1 डे होगा, तो डे 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 डे तो हम कर ही नहीं सकते। तो मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि महान बनने के बाद शुरुआत नहीं करना, शुरुआत करते करते एक दिन महान बन जाना है। तो कोशिश ये करे कि जितने लोग थोड़ा बोले, कम बोले, लेकिन बम बोले, तो तैयारी तो करना पड़ेगा ना कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। अगले बार जब हम आएंगे ना, इस शनिवार को इसी जगह में बैठेंगे, हमारे पास लोग थोड़ा ज्यादा और जुड़े रहेंगे, हम एक आपको छत्तीसगढ़ में निबंध दे देंगे और एक हम आपको दे देंगे नेशनल या इंटरनेशनल से एक निबंध। आप उसको घर से तैयार करके आइए। अब होता क्या है, आपको चीजों को पढ़ के आप तैयार नहीं कर सकते, लेकिन आप चीजें सुने रहते हो ना कहीं आपके कपाल पे होता है। तो जब आप उस चीज को उतारोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं सुनने से दूसरे से आपका परसेप्शन ठीक होता है। तो आपको एक ऐसे का एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि आप घर से पहले तैयार करके आ जाए, और जितना बेहतर तैयार कर लो उसी के ऊपर आके हम चर्चा करें। अगले बार एक काम और करेंगे कि पक्ष को एक साइड कर देंगे, विपक्ष को एक साइड कर देंगे, ताकि पहले से लोग डिफाइंड हो, और उसमें से एक उनका एक मुखिया बना देंगे कि वो उसकी बातों को रिप्रेजेंट करे, ऐसा करे, और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में होता वैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।